बंसीलाल की सबसे अच्छी बात जो थी चौधरी बंसीलाल की, वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और विजनरी थे। आप कभी भी वो देखिए कितनी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे वो हरियाणा के, कभी भी वो मास लीडर उस रूप में नहीं हो पाए जैसे चौधरी देवीलाल हुए, उस तरीके के मास लीडर नहीं हुए। लेकिन जो बंसीलाल जी के साथ जो प्लस पॉइंट्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके पास जो फंड्स का फ्लो था वो काफी था उस टाइम पे। देखिए हरियाणा नया स्टेट बना था और इंदिरा गांधी की सरकार थी और पैसे की कोई दिक्कत उस रूप में नहीं थी। तो जब आपके पास पैसा था और एक विजन था, प्लस विकास की गुंजाइश बहुत थी, क्योंकि था ही कुछ नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया था। तो जैसे सड़कों की कनेक्टिविटी उन्होंने की, हरियाणा पूरे देश में पहला प्रदेश था, ऑफकोर्स छोटा प्रदेश है लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहला प्रदेश था और उसके अंदर हर गांव तक सड़क पहुंची। इसी तरीके से हर गांव तक बिजली पहुंची। ये उस टाइम स्मॉल अचीवमेंट्स नहीं थे, आज तो आप कह देते हैं कि पूरे देश में हमने ये कर दिया। उस टाइम साधन भी सीमित थे, टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी। और बंसीलाल जी का जो सबसे बड़ी गजब की चीज जो मैं आज तक जिसका कायल हूं, वो टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन में बड़ा भरोसा करते थे। वो आपके पास आए कि हाँ बताइए त्यागी जी ये प्रोजेक्ट आप कितने दिन में कर देंगे, तो आपने कहा साहब 6 महीने में, तो वो कहते थे ठीक है मैं 6 महीने 2 दिन में आऊंगा। तो वो उनकी अप्रोच थी। तो आपको अंगेज भी कर लिया, आपके अंदर एक भरोसा भी दे दिया। और जब आप बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री के तौर पे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके पास किसी चीज की वैसे भी कमी नहीं रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑन एट पार विद यू ऑन पेज। तो उसमें जो चिटपुट जो दिखते टेक्निकलिटीज आजकल आती हैं वो उस दौर में उसकी गुंजाइश नहीं थी। और एबल एडमिनिस्ट्रेटर, कठोर एडमिनिस्ट्रेशन, डिलीवरी का आदमी एंड विद ए विजन, तो उन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं हरियाणा को जो एक अपने पैरों पे खड़ा होने में काफी मदद की। हरियाणा के सियासत के इतिहास में यह सबसे बड़ी एक क्वेरी है जिसको अपन सारे रिसर्च करते रहते हैं बीच बीच में। और बंसीलाल जी के साथ जो यह हादसा हुआ, जिस तरह के हालात बने, वो तीसरी टर्म में बने। पहली टर्म तो शुरू में थी उनकी, बीच में जब बंसीलाल जी को हटा के सेंटर में बुलाया गया उनको, उस समय टाइम बहुत थोड़ा था उनके पास, बहुत कम, 11 महीने के आसपास था। और जब वो 11 महीने में आए तो स्टेट, हमारी हरियाणा स्टेट जो मूड बनाती है ना, वो टर्म के 3.5-4 साल के बाद बनाई लेती है, ये मान के चलिए। तो उस टाइम डिसीजन ये लगभग लोगों ने ये मूड बना लिया था, पॉलिटिशियन भाप भी लेता है कि कांग्रेस इज ऑन इट्स वे आउट, ये सच्चाई है। तो उस टाइम जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑफकोर्स ग्रिप तो थी, लेकिन वो डिलीवरी 70s वाली डिलीवरी नहीं थी तमाम कारणों के चलते। और उस सारे जो बंसीलाल जी ने जो सारा अर्जित किया था एक शासक, एक प्रशासक के नाम पर, एक विजनरी लीडर के तार उस पर, और एक विकास पुरुष के नाम पर, जो 96 से 99 की उनकी टर्म थी, मुझे ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं लगती कि उन्होंने जितना जीवन भर अर्जित किया था, चाहे वो रेल मंत्री के नाते, चाहे वो रक्षा मंत्री के नाते, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते, उसको उन्होंने गंवा भी दिया। कारण क्या रहे उस पर हम बहस कर सकते हैं। शराबबंदी उसका सबसे बड़ा कारण रहा। और शराबबंदी जो उनका सबसे फेवरेट एक तरीके से, जिसके उस पर चढ़कर वो सत्ता की उस पर आए थे, बेशक वो बीजेपी के उससे आए थे, उसमें जो आरोप लगे शराब की तस्करी के, उनके अपने लोगों पे ही लगे और टू दैट एक्सटेंट उनके बेटे पे भी लगे। एक जो आपकी जो यूएसपी है आप डिलीवर करते हैं, वो डिलीवरी वो नहीं हो पाई 96। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनकी अपनी मेजोरिटी तो थी नहीं, और बीजेपी को हरियाणा में सत्ता का ताजा सुख, क्योंकि देखिए देवीलाल जी की तो एक काम करने का एक शैली थी, चौटाला साहब की एक काम करने की शैली थी, वो किसी एलाई को बियॉन्ड ए पॉइंट कैरी नहीं करते, अपने मन से काम करते। बंसीलाल जी के वो हालात नहीं थे, वो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो बैसाखियों पे थे, और वो बैसाखी अल्टीमेटली उनका जो पूरा जीवन की कुल जमा पूंजी थी उसने उसको कहीं खराब करने की कोशिश की। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे डिलीवरी का मामला हो, चाहे कंप्रोमाइजेज का मामला हो, चाहे परिवार के अंदर सरोज उस तरफ खींच रही है, सुरेंद्र उस तरफ खींच रहे हैं, और वो तमाम चीजें, उसके कारण जो उनका जो हरियाणा की सियासत में जिस बड़े कद के साथ नाम लिया जाना चाहिए था, वो 99 की टर्म के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने अपॉर्चुनिज्म भी किया, एक तरीके से पूरा जीवन बंसीलाल जी का क्या था, एंटी बीजेपी पूरा जीवन एक सैद्धांतिक तौर पे। और मैं आप जब उनसे हमारी उनसे संबंध व्यक्तिगत भी रहे तो बहुत ही नफीस आदमी थे वो बातचीत के हिसाब से, एक विजनरी लीडर थे। वो इस बात को आखिर तक पचा नहीं पाए कि यार मुझसे गलती हो गई हो, और वो उनके जीवन का ऐसी गलती थी व्यक्तिगत बातचीत में कि मेरे को इसका पछतावा रहेगा। और वो पछतावा जिस दिन वो सोनिया गांधी से मिलने गए कांग्रेस में मर्ज करने के लिए, और उनको 1.5 घंटा बाहर बैठना पड़ा, त्यागी जी मैं था वहां पर, उनको इंतजार करना पड़ा, जनार्दन द्विवेदी लेके गए थे उनको। उस दिन उनके जब वो वापस आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनका केवल एक ही था कि मैंने ये पार्टी छोड़ी क्यों, और छोड़ दी तो मैं वापस आया क्यों। दोनों ही चीजों का कष्ट था उनको, छोड़ने का भी और वापस आने का भी। जिन कंडीशंस में सरेंडर करके वो आए, आपकी पार्टी थी, आप सत्ता में थे, और उसमें भी गजब की बात यह है कि अपॉर्चुनिज्म,
बंसीलाल जी से बीजेपी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया, उसके बाद कांग्रेस का समर्थन ले लिया। हरियाणा में 3 ही तो पार्टियां थी, तो आप तो बेपेंदी के लौटे हो गए एक तरीके से। तो उस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को भी, हालांकि बंसीलाल जी को जो मैं और आप जानते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई जिस तरह के शासक थे वो सत्ता को लात भी मार सकते थे, लेकिन इस केस में उनकी जो वो यूएसपी थी वो भी जीरो हो गई कि आज बीजेपी के साथ है, कल कांग्रेस के साथ है। सिद्धांतों की बात नहीं है, नीतियों की बात नहीं है, ये राजनीतिक अवसरवादिता की बात है। तो कहीं ना कहीं वो जो अर्जित पूंजी थी, मुझे लगता है कि इन कारणों से उसमें डिमिनिश भी हुआ और वो नेगेटिव में भी चलेगी एक स्टेज पर।